भला सोचिए, एक ठुकराई हुई मोहब्बत कितनी खतरनाक हो सकती है। ये एक ऐसा जाल भी बन सकती है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गुत्थी सुलझाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत है, धोखा है और इंतकाम भी। कहानी की शुरुआत होती है इन अल्फाज से जहां मोहब्बत अपनी मासूमियत खो देती है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक ऐसे जुनून का जो रिश्तों को जलाकर राख करने वाला है। तो ये खतरनाक जुनून शुरू कहाँ से हुआ? इस कहानी के मरकज में 3 किरदार हैं और उनकी जिंदगियां एक दूसरे में बुरी तरह उलझी हुई हैं। सबसे पहले आती है नादिया, जिसकी मोहब्बत यकतरफा है, शदीद है। फिर है अहमद शेर, जो अपनी मंगेतर सना से मोहब्बत करता है। और आखिर में बेचारी सना, जो बिल्कुल बेखबर है कि उसकी खुशियों पर कैसी नज़र लगी हुई है। अहमद शेर कोई लगी लिपटी नहीं रखता, वो साफ साफ इनकार करता है। इसके लिए उसकी दुनिया सना है और वो अपने वादे पर कायम है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका ये इनकार मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि एक ख़तरनाक जुनून को हवा दे रहा है। यहां तो जैसे दो दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ नादिया की जिद है कि दिल किसी के बस में नहीं होता, और दूसरी तरफ अहमद का उसूल कि तुम एक बेशरम और जिद्दी औरत हो। जब दो किरदार इस तरह आमने सामने आ जाएं, तो तबाही तो फिर होनी ही है। तो जब सीधी उंगली से घी ना निकला तो नादिया ने उंगली टेढ़ी कर ली। अब उसका जुनून एक शातिराना मंसूबे में बदल जाता है, एक ऐसा जाल जिसमें हर कोई फंसने वाला है। नादिया ने अपनी पूरी गेम ही बदल दी है। अब उसे अहमद को पाना नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करना है। सीधा हिसाब है, अगर वो उसकी नहीं तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती। और इसका निशाना कौन है? अहमद की सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी सबसे बड़ी खुशी, यानी सना। और इस शतरंज की बिसात पर उसका पहला मोहरा कौन बनता है? अहमद का अपना ही दोस्त आसिफ। नादिया मोहब्बत का झूठा वादा करके आसिफ की कमजोरी से खेलती है और उसे अपने जाल का पहला धागा बना लेती है। नादिया का जाल कितना पेचीदा था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। पहला कदम, आसिफ को मोहब्बत का झांसा देना। दूसरा कदम, उसी आसिफ से सना को ब्लैकमेल करवाकर जाल बिछाना। तीसरा कदम, मलंगी नामी एक और किरदार के कान भरना। और फिर आखिरी वार, मलंगी के जरिए अहमद के दिल में शक का जहर भर देना। यह एक मुकम्मल सोची समझी साजिश थी। और फिर वही होता है जिसका नादिया को इंतजार था। उसका मंसूबा कामयाब होता है और उसकी कामयाबी की कीमत चुकानी पड़ती है टूटे हुए दिलों और बिखरे हुए रिश्तों की सूरत में। बस यही वो चंगारी थी जिसकी जरूरत थी। मिलंगी, जो खुद इस साजिश से बेखबर है, नादिया का बोया हुआ जहर अहमद के कानों में उंडेल देता है और इसी एक झूठ से मोहब्बत की पूरी इमारत में दरार पड़ जाती है। तो जब एक दोस्त ही शक का बीज बो दे तो इंसान क्या करे? अहमद शेर, जो पहले ही नादिया की वजह से परेशान था, अब इस खबर पर कैसा रद्द-ए-अमल देगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। और ये है अहमद का रद्द-ए-अमल। गुस्से और शक में अंधा होकर वो सच जानने की कोशिश तक नहीं करता। उसकी टूटी हुई अना उसे एक ऐसे फैसले पर मजबूर कर देती है जो सब कुछ खत्म कर देगा। जरा सना की हालत का तसव्वुर करें। इस पर वो इल्जाम लग रहा है जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। वो अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देती है, चीखती है, लेकिन अहमद के कानों पर तो शक का पर्दा पड़ चुका है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, तब ही कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सच्चाई आखिरकार अपना निकाब उतारने वाली है। जिस लम्हे अहमद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला करने ही वाला था, एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसके पास इस पूरे झूठ को बेनकाब करने की चाबी होती है, और वो है आसिफ का अपना वालिद। और फिर सच्चाई एक तूफान की तरह सामने आती है। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर आसिफ के वालिद सब कुछ खोलकर रख देते हैं। वो ऐलान करते हैं कि यह सब झूठ है। वो नादिया की पूरी साजिश का पर्दाफाश करते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका अपना बेटा भी इसके हाथों का खिलौना बना था। आसिफ के वालिद के ये अल्फाज शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल वाज़े कर देते हैं कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड नादिया है, जिसने अपने मकसद के लिए हर किसी को इस्तेमाल किया। और बस इसी के साथ झूठ का महल धड़ाम से गिर जाता है। अहमद को अपनी गलती का शदीद एहसास होता है कि वो कितनी आसानी से नादिया के इंतकामी जाल में फंस गया और अपनी ही मोहब्बत पर शक कर बैठा। तो इस पूरी कहानी से, जो एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी, हम सब क्या सबक सीख सकते हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जुनून कितना तबाहकुन हो सकता है। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा झूठ भी मजबूत से मजबूत रिश्ते में दरार डाल सकता है।
ये एक सबक है कि जज्बात में आकर किए गए फैसलों की कीमत बहुत भारी होती है, और आखिर में चाहे जितनी भी देर हो, जीत हमेशा सच की ही होती है। तो आखिर में अहमद और सना का क्या बना? अच्छी खबर यह है कि इस तूफान ने उनके रिश्ते को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। अब वो जानते हैं कि उनका भरोसा किसी भी झूठ से बड़ा है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भरोसा एक बार इस तरह चकनाचूर हो जाए, तो क्या वो कभी पहले की तरह मुकम्मल तौर पर जुड़ सकता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए और हर रिश्ते के लिए अलग ही होता है।